एक लव जिहाद का मामला पड़ा है गोवर्धन चौराहे से। गोवर्धन चौराहे के पास एक होटल रश्मि बहन जी ने सूचना दी तो पूरी टीम वहां पहुंची प्रशासन के साथ, जो कि पंजाब की आईडी लगा रखी है लड़की ने और लड़का ने छत्तीसगढ़ की आईडी लगा रखी है, लेकिन वो लड़की ने आईडी फेक लगा रखी है और लड़की यहाँ अपने सेरेड की है। और ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, लव जिहाद फैलाते हैं, पहले लड़कियों को फंसाते हैं, बरगलाते हैं और फिर इनको जान से मारते हैं और इनको मारने का पैसा भी ऊपर से मिलता है। तो भाई मैं कह रहा हूँ जरा परिवार वालों सोचो अपनी माँ बहन बेटियों के बारे में, अपने धर्म के बारे में। ये लोग अपना पूरा टारगेट लेकर काम कर रहे हैं और ये पता नहीं ब्रज को क्या गंदगी फैलाना चाहते हैं, ये समझ नहीं आती। देखने में लड़की नाबालिग लग रही है लेकिन फेक आईडी लगा रखी थी और पंजाब की आईडी लगा रखी थी लड़की ने। ये गोवर्धन चौराहे के पास एक होटल है, वहां से पकड़ा है और पूरी रेड मारी है हमने। वहां से पकड़ कर पुलिस को सुपुर्द किया है थाना हाईवे में। अभी पर घर वालों को भी सूचना कर दी है, घर वाले आए और इसको मुकदमा लिखाकर इसको जेल भेजें। मैं तो यही कहूंगा कि भाई जरा जागो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने परिवारों पर ध्यान दो, अपने परिवारों में समय दो। हमारे साथ सत्यवती बहन जी, रश्मि बहन जी, पूरी टीम मौके पर रही और हम लोग भी, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हम समाज के लिए आए दिन बैर लेते हैं, होटल संचालकों से बैर लेते हैं, लोगों से बैर लेते हैं। हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, तो भाई जागो। मेरे को भाई ने बताया फोन करके, तो मैं एक अपने घर के बहुत ही अच्छे मतलब ऐसे काम में व्यस्त थी बहुत ज्यादा, तो भाई ने मुझे बताया तो मैं तुरंत आई वहां से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही मतलब कितना हम सतर्कता बरत रहे हैं, आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। अभी गरमाया हुआ था हमारा जो गौरक्षा वाला मामला, फिर भी मतलब ऐसे ही लोग इसमें पकड़े गए, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और ये लोग अपने कमीनेपन से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये जिस कहते हैं ना कि इस फितरत के, इस मिट्टी के बने हुए हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जिनकी जो सोच है ना वो इतनी शुगर जैसी, कुत्ते जैसी सोच है ना, वो कभी नहीं बदलने वाली। लेकिन ये हमारे जो हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए, अपनी बहन बेटियों को देखना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, कितने बजे तक गई है। हमने अब तक उसकी जानकारी नहीं ली कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये हमारे लिए भी एक चुनौती तरह बना दिया है, जिन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है। तो और मैं प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे होटलों को बंद कराए जाने चाहिए और इस तरह की कोई भी आईडी अगर लगती है तो एक हिंदू के होटल में एक हिंदू बेटी के साथ और एक मोहम्मदन ठहरा हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। हमें सबसे पहले उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, बहन उनकी हो या किसी की भी हो। हिंदू बेटी हमारे सबकी, हिंदू समाज की सबकी बेटी है, तो इनको भी मतलब इस तरह की सजा भी मिलनी चाहिए और इनके होटल भी बंद होने चाहिए इस प्रकार के। सोशल मीडिया को तो लोग ठहरा रहे हैं जिम्मेदार, लेकिन मैं बच्चों के माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ कि आप देखिए कि आपकी बच्चियां जा कहाँ रही हैं। ये लड़की अपनी बड़ी बहन के आधार कार्ड को लगा के होटल में रुकी, तो इसका मतलब ये है कि बड़ी बहन भी इसमें संलिप्त है। वो जानती थी, बड़ी बहन के नाम पर माँ ने उसको भेज दिया, तो इसका मतलब ये है कि बड़ी बहन पूरी तरीके से इसमें लिप्त थी। ऐसी बहनों को, ऐसी सहेलियों को हमें समाज में पूरी तरीके से समझाना पड़ेगा कि ये, और इस बार मैं सही बता रही हूँ, ये जिस तरह की घटना हुई, ये पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ये काम हो रहा है। और हम होटल मालिक के पास पहुंचे, होटल में जिस तरीके से उनके कमरे में नशा था, अब ब्रज को जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं। यदि किसी ब्रजवासी ने ये नहीं बताया होता तो आप ये बताइए, कल को ये लड़का जिस तरह से हमें देख के भागा, अगर ये इसे मार के भाग जाता तो ब्रज बदनाम होता। हम उस कमरे में घुसे तो इतना धुआं था, इतना धुआं कि एक बार तो हमें अपनी नाक पे हाथ रखना पड़ गया कि इतना धुआं, इतनी बुरी हालत वहां पे थी। उसके बाद में एक बोतल थी, उसमें आधा तो खांसी की दवा जैसी बोतल थी, वो आधा उसमें नशा मिला हुआ था। लड़की की हालत ऐसी थी कि उससे एक कदम चला नहीं जा रहा था। लड़की की भी ऐसी ही, हाँ बिल्कुल, दोनों ने ही ले रखा होगा जो हमें लग रहा है, लेकिन लड़की की स्थिति ज्यादा खराब थी। वो तो हमने जाके उसे पानी वानी पिलाया, संभाला, लेकिन लड़का जिस तरह छोड़कर भाग रहा था वो बड़ी स्थिति संदिग्ध लगी कि इस तरीके से वो छोड़ के भाग रहा है। मैं निवेदन करती हूँ अपने ब्रजवासियों से, जैसे एक भाई ने जागरूक होकर हमें सूचना दी और हम वहां पहुंचे और हमने इस बच्ची को वहां से निकाला, मैं ऐसे ही ब्रजवासियों से और मैं होटल वालों से भी ये विनम्र विनती करती हूँ कि आप कृपया ऐसी घटनाओं को रोकें। यह आपका ही ब्रज है, हम आपकी ही ब्रज की बेटी है, और इस तरह के लोग आकर हमारी बेटियों को मलिन और पतित कर रहे हैं, हमारे ब्रज को की शुचिता और पवित्रता को भंग कर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, इस बार तो हमने पुलिस को बुलाया, हमने बात करी, लेकिन हम
अगली बार रुकेंगे नहीं। यदि इस तरह की सूचनाएं हमें मिलती हैं तो अगली बार इसके बुरे परिणाम निकलेंगे। मैं लव जिहाद के मामले में ये कहना चाहती हूँ कि परिवार वालों को सोचना चाहिए। सबसे पहले तो गंदगी हमारे परिवार से ही ओर से फैलाई जाती है, क्योंकि हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, तो हमारे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। और ये हमारी कहते हैं ना ब्रज नगरी, हमारी जो पवित्र नगरी मानी जाती है, लेकिन इस तरह का अगर ये हमारे होटल वाले लोग ऐसे काम करवा रहे हैं तो हम इसको पवित्र नगरी कैसे कहें, कैसे माने इसको? तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है मेरी। देखो, लड़ाई में ये कहना है, जितनी बड़ी सनातनी हिंदू बहन बेटियां हैं, हिंदुत्व जो बिलोंग करती हैं उन बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि जिहादी कभी हाथ में कलाव बांधेंगे, कभी हिंदुत्व का नाम लेंगे, अपना नाम राजू, सोनू, शिवम रखेंगे, ये जिहादी हैं। मैं सभी बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ ऐसे जिहादियों के चक्कर में ना पड़े। ये लोग गलत हैं, इनसे जितना दूर रहेंगे इतना फायदा है। धर्म के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, सब चीजों से दूर रहना में ही फायदा है। तो ये है कि शासन प्रशासन आदित्यनाथ योगी जी का, मुख्यमंत्री अपने यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का इतना बड़ा शासन है, जिहादी इस सरकार में इस तरीके से हो जाएंगे, पानी से भी पतले हो जाएंगे इस सरकार के अंदर। सुधर जाए, अभी भी वक्त है, आने वाला समय और खराब आने वाला है, जिन्हें उम्मीद नहीं होगी उससे ज्यादा खराब आएगा। मतदान में घटनाएं शायद लगभग चरम सीमा पर है। कैसी घटना चरम सीमा पर आप बता? देखो, अभी गौकसी भी सदर क्षेत्र में एक हफ्ते पहले हुई, 300 मीटर दायरे में हमने गाय को पकड़ा गया सदर थाने में, और थाने के 300 मीटर दायरे 300 मीटर दायरे में। अभी शायद मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, उसमें मामला अभी वो चल रहा है, जांच के लिए चल रहा है।